वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट दिसंबर 2019 की हिंदी पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं कि आप ईवीएस की एनसीईआरटी के नोट्स चाहते हैं या फिर प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनका डिस्कसन। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनके मैसेज आए थे कि मैम प्रीवियस जो पेपर हैं उनके सॉल्यूशंस करवाएं, इसलिए हमने प्रीवियस पेपर की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट किया, क्योंकि वीडियो जो है वो हम आपके लिए बनाते हैं आपको ध्यान में रखकर। तो आप हमें बताएं कमेंट करके कि आप जो हैं वो एनसीईआरटी के नोट चाहते हैं या प्रीवियस पेपर। आपकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, अपने जो लेक्चर्स हैं उनको कंटिन्यू करें, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने लेक्चर्स को बनाएं, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि आप जो हैं वो अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आज का जो पेपर है उसको स्टार्ट करते हैं। अब हमारा आज का जो सेशन है, ठीक है, तो हिंदी पेडागोजी का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि 106 से हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर इसमें पूछा गया है प्राइमरी लेवल पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो देखिए, इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के जो तीनों ऑप्शन जो दे रखे हैं, इसमें दे रखा है पठन क्षमता का आकलन, लेखन क्षमता का आकलन, बोलने की कुशलता का आकलन, यानी कि सिर्फ एक ही बिंदु की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पठन क्षमता की बात हो रही है, यहाँ लेखन क्षमता की और यहाँ बोलने की, सिर्फ एक एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। और ये जो भाषा प्रयोग की बात की जा रही है, इसमें क्या है, ये तीनों ही बिंदु का समावेश किया गया है। तो इसलिए हमें ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जो कि बाकी सारी बातें भी उसमें सम्मिलित हो जाएं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। 106 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। 107 जो है उसमें कहा जा रहा है इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी होगा। तो देखिए, बच्चा जो है वो किसी कहानी का वर्णन करता है या घटना का वर्णन करता है या फिर किसी भी कहानी को खुद से कह रहा है या लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा जो है वो समझ भी रहा है और जिस तरह से वह भाषा का प्रयोग कर रहा है उससे आप उसकी लैंग्वेज का भी आकलन कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे कम प्रभावी पूछा गया है। क्या पूछा गया? सबसे कम प्रभावी क्या कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे कम की अगर बात की जाए तो वो हमारा श्रुतलेख हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, ये तीनों हमारे सही ऑप्शन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे कम पूछा गया इसलिए श्रुतलेख जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, इसमें कहा जा रहा है आकलन की प्रक्रिया में, ठीक है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका भी आकलन होता है। यह विचार जो है वो पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है या निराधार है। तो देखिए, अब पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, जो असेसमेंट प्रोसेस है उसमें हम बच्चे की जब योग्यताओं और क्षमताओं का आकलन करते हैं तो उसके साथ हमें यह पता चलता है कि जो अधिगम है वो क्या है, पूर्णतः सही है, ठीक है। और टीचर का जो मतलब टीचर का जो टीचिंग प्रोसेस है वह भी बिल्कुल सही है। यदि बच्चे में सुधार हो रहा है तो, ठीक है, उसमें क्षमताओं का विकास हो रहा है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन जो होगा वो पूर्णतः सही है, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है कि सिर्फ बच्चे की हम क्षमताओं का आकलन कर रहे हैं, बल्कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो शिक्षक के द्वारा जो रणनीतियाँ और जो टेक्निक्स यूज की जा रही हैं वो बिल्कुल सुटेबल है बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया, ठीक है। यहाँ पे ब्यौरा की बात की जा रही है। तो हमने कल भी पहले जो इससे पहले एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था कि पोर्टफोलियो के बारे में। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है इसमें प्राइमरी लेवल पर जो बच्चों के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं या उनका जो एक्टिविटीज़ का जो ब्यौरा होता है वो उसमें पोर्टफोलियो में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो यही हो जाएगा, पोर्टफोलियो, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, इसमें कहा जा रहा है पहली कक्षा में जो लिखना है, लिखने का अंतर्गत आता है, क्या आता है, फर्स्ट क्लास की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा 4th वाला, चित्र बनाना, क्योंकि पहले बच्चा जो है वो लिखना जो स्टार्ट करता है वह अलग अलग तरह की शेप्स बनाता है, टेढ़ी मेढ़ी लाइंस खींचता है, आपने देखा होगा उसको स्केचेस बनाते हुए, ठीक है, छोटे बच्चों को अपने आसपास में देखा भी होगा। तो हमारा जो लिखने के अंतर्गत जो आएगा पहली कक्षा में वो चित्र बनाना आएगा, बाकी सारी बातें जो हैं वो बाद में आती हैं, वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना। तो इसका राइट आंसर 4th वाला हो जाएगा। 111 है हमारा
प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब देखिए सबसे कम महत्वपूर्ण पूछ लिया जाता है, यहीं पे आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को गलत वे में पढ़ लेते हैं और उसको आंसर जो है वो गलत कराते हैं। इसी में क्या होता है, आपका 1 मार्क्स जो है वो कट हो जाता है। तो देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना, यहाँ पे क्या जा रहा है, पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो पढ़ रहा है बच्चा, उसको यानी कि उसका क्या है, जो भी चीज़ पढ़ रहा है उसका कोई ना कोई मोटिव जरूर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पढ़ने का उद्देश्य भी होना चाहिए, ठीक, ये हमारा सही हो जाएगा। ये नहीं कि बच्चा जो है वो अननेसेसरी चीज़ों को पढ़ता जा रहा है, पढ़ने का अर्थ भी होना चाहिए, ठीक, उसका जो है वो मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए जो भी चीज़ें पढ़ रहा है, और जो भी चीज़ें पढ़ रहा है वो उसके बारे में वो थिंकिंग भी करे, यानी कि अनुमान भी लगाए, ठीक है, सोचे भी। तो ये क्या है, ये सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और उसका मीनिंग भी होना चाहिए, हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे कम की बात की जा रही है, तो अक्षरों की पहचान ये जो है वो सबसे कम में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 111 का आंसर क्या हो गया, थर्ड वाला हो गया। अब 112 है, इसमें कहा जा रहा है भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। इसमें यानी कि भाषा अर्जन क्षमता, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात हो रही है। तो इसके बारे में किसने कहा है, चोमास्की ने कहा है कि जो बच्चा है, बच्चों के भीतर जो भाषा सीखने की क्षमता है वो क्या होती है, जन्मजात होती है, इसका समर्थन करते हैं। तो 112 का आंसर ऑप्शन 2 हो गया। 113 क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा रिसोर्स जो है, संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि इनमें चारों में से कौन सा जो रिसोर्स है वो सबसे ज़्यादा भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। तो देखिए यहाँ पर प्राइमरी स्टेज की बात की जा रही है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा बाल साहित्य, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए प्राइमरी जो मतलब प्रीवियस जो पेपर हैं उनको करने से आपको क्या होता है, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अपने आप ही समझ में आ जाते हैं। कुछ कीवर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो बार बार यूज होते हैं, ठीक है, और आई होप कि आपको जो है मैं जो समझा रही हूँ आपको वो आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा बाल साहित्य। ये कीवर्ड जो है ये बार बार आ भी चुका है और मैं आपको इसके बारे में बता भी चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 114 है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते समय हिंदी भाषा को कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यानी कि हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी बात को कहते हैं। यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, अपनी मदर लैंग्वेज का यूज कर रहा है, ठीक है, अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है हिंदी भाषा की कक्षा में। तो ये जो है ये काम जो है वो क्या होगा, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, ठीक है, सहज और स्वाभाविक होगा। तो हमारा इसका 114 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुभाषिकता, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा सभ्यता और संस्कृति, क्योंकि भारत जो है वो एक विभिन्न जाति धर्म और समुदाय वाला देश है, जहाँ विभिन्न प्रकार की जो सभ्यता और संस्कृति के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वही इसका सही आंसर हो जाएगा कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। 116 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में क्या होते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सहायक होते हैं, कि यह सभी चीज़ें जो हैं वो बच्चों की, जैसे कार्टून है, भाषण हो गया, विज्ञापन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बच्चों के लिए हेल्पफुल हैं, सहायक होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 117 है, 5वीं कक्षा में यानी कि 5वीं कक्षा की सुहानी जो है वो पाँचों, किन्हें, आँखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे, कि बच्ची जो है वो इन शब्दों का क्या कर रही है, इन शब्दों का को बार बार लिख रही है। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे, उसकी लेखन क्षमता के बारे में, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है सुहानी, अब देखिए पाँचों में क्या है, पाँचों में यहाँ पर भी वो चंद्रबिंदु का प्रयोग कर रही है, ठीक है, और किन्हें में क्या होता है, लास्ट में ऐसे लिखते हैं हम, लेकिन वो यहाँ पर भी चंद्रबिंदु का प्रयोग कर रही हैं। आँखें में भी बाद में सबसे लास्ट में वो चंद्रबिंदु का प्रयोग कर रही है। तो वो क्या कर रही है, चीज़ों का सामान्यीकरण कर रही है, यानी कि अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। 118 है, सॉरी, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए, ठीक है,
विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि आप भाषा शिक्षण के लिए कोई भी एक्टिविटी कराना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होगा, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। यानी कि बच्चे की जो मतलब अपने आप को प्रेजेंट करने की जो उसके भाषिक कौशल है उसको आप पहचानना चाह रहे हैं, इसलिए किसी एक्टिविटी का आप यूज कर रहे हो, उसको उसकी स्टार्टिंग कर रहे हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 119 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से क्या होते हैं, लैस होते हैं। तो इस 119 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा समझने। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। 120 ये क्वेश्चन कह रहा है किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी जो मतलब किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना और उसकी डैश को सीखना। यहाँ पर हमें फिल करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवधारणाओं और विषय वस्तु को सीखना। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी जो अवधारणाएं हैं उनको सीखना और उसकी जो विषय वस्तु, उसका जो कंटेंट है उसको सीखना। ये हमारा 120 का क्या होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा कि उस जो भी विषय है, जो भी सब्जेक्ट है उसमें दिया क्या रखा है ये समझना बहुत ही अति आवश्यक है। तो देखिए अब हमारा ये जो 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन था 15 क्वेश्चंस का वो आपको मतलब पूरा कर लिया है हमने और आपको आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल।